हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बहुत ही अद्भुत तरीके से बने होंगे। आज मैं बहुत अच्छे एक संदेश के साथ में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का जो संदेश है वो ये है कि मनुष्यों के सामने परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, लोगों के सामने अंगीकार करना कि यीशु मसीह ही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। प्रियो, इस संदेश के लास्ट में एक मसीह भाई की छोटी सी वीडियो को मैंने रखा है और उस भाई ने मीडिया के सामने, जबकि हम जानते हैं मीडिया की ताकत, सोशल मीडिया की ताकत कितनी बड़ी होती है, उस मीडिया के सामने ऐसे हंसते हुए यीशु मसीह का अंगीकार किया है। ऐसे हंसते हुए उस मीडिया पत्रकार के सवालों का जवाब दिया है कि मैं समझता हूं ऐसा हियाब और ऐसी बोलने की क्षमता और बोलने की खूबी, बोलने की ताकत ये पवित्र आत्मा ही अपने किसी एक बेटे या बेटी को दे सकता है। आपको पता है बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। उस भाई ने मीडिया के सामने, पत्रकार के सामने इतने खूबसूरत तरीके से हंसते हुए ऐसे परमेश्वर के वचन का अंगीकार करके उसको उसके सवालों का जवाब दिया है जो पवित्र आत्मा के अनुग्रह को और पवित्र आत्मा की दया, शांति और उसके उपस्थिति को दिखाता है। ऐसे ही आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जैसे उस भाई ने इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने अपने विश्वास का अंगीकार किया है और बताया है कि यीशु मसीह किसी जाति या किसी धर्म को बनाने के लिए या फिर बदलने के लिए नहीं आया, बल्कि यीशु मसीह इंसान की जिंदगी को सुधारने के लिए और जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था उस रिश्ते को जोड़ने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए आया था। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उस भाई को जिसने इतनी जबरदस्त स्पीच परमेश्वर के वचन के द्वारा मीडिया के सामने दी। और मैं दुआ करूंगा जिंदगी भर कि प्रभु उस भाई को हमेशा और भी ज्यादा आशीष दे। ऐसे ही प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे हिम्मत, बल और ऐसी ताकत हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम हर एक परिस्थिति में, हर एक व्यक्ति के सामने ऐसा अंगीकार कर सके और बता सके लोगों को कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो सबका न्याय करेगा और जो सबका उद्धार करेगा। जितने भी घुटने उसके सामने टिकते हैं उन सबों का न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इकलौता काफी है और पर्याप्त है। प्रियो, आज के वचन में जाने से पहले मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा और उस प्रार्थना के माध्यम से मैं दुआ करूंगा कि परमेश्वर जिंदगी में हमेशा ऐसी आपको ताकत दे, ऐसा बल दे और आप दुआ करें कि ये मैसेज आपके लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण बने। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी मसीह भाइयों के लिए और सभी अपनी बहनों के लिए, सभी प्यारे बुजुर्गों के लिए, सभी प्यारे बच्चों के लिए। मेरे पिताजी, आप हर एक हमारे प्रिय बच्चों पर, प्रिय जवान भाई बहनों पर और प्रिय बुजुर्ग माताओं और सभी पिताओं पर प्रभु यीशु मसीह मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं, आपकी दया, आपकी प्रेम और शांति को मांगता हूं प्रभु यीशु मसीह। पिताजी, आज का वचन सबों के लिए 1000 गुना आशीष का कारण बने। इनकी जिंदगी में आज का वचन पूरी तरीके से काम करे ताकि यह वचन फलवंत हो और आपकी महिमा का कारण बन सके। पिताजी, खुदावंद यीशु प्रभु, मैं दुआ करता हूं पिताजी, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज के वचन के द्वारा आप हम सबों को आशीष दीजिए। मुझे भी प्रभु अपने ज्ञान समझ से भरिए ताकि आपके वचन को सही तरीके से लोगों तक पेश कर सकूं और प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बन सकूं। पिताजी खुदावंद, मैं उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करता हूं जो पिता परमेश्वर लगातार अपने कमेंट के द्वारा हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं।
कि सच में आपने परमेश्वर के वचन को अच्छे से पेश किया है। प्रभु उन सबों पर भी तेरी आशीष और बरकत हो, और उन सबों के लिए दुआ करता हूँ जो अपनी सहयोग राशि प्रभु जी हमें भेजते रहते हैं, आप उनके ऊपर भी अपनी आशीष और बरकत को ले लिए। जितने लोग प्रभु अपने दान को हमें भेजते रहते हैं तेरी सेवकाई को बढ़ाने के लिए, प्रभु उन सभी भाई बहनों पर भी मैं तेरी आशीष और तेरी बरकत को मांगता हूँ पिता। उनके हाथों पर, उनके खत्तों पर, उनकी कमाई पर तेरी आशीष और तेरी बरकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे मेरे स्वर्गीय पिताजी। प्रभु आज का वचन जितने लोगों को भी अच्छा लगता है वो दूसरों तक शेयर करें और तेरी महिमा का कारण बन सके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। प्रियो, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबों का कि आप अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखते हैं और हमारे लिए हर तरीके से प्रार्थना करते रहते हैं, ताकि हम हर संभव ये कोशिश करें, हर संभव ये प्रयास करें कि परमेश्वर के वचन की गहराई आप तक बहुत अद्भुत तरीके से पहुंचती रहे, ताकि आप प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ते चले जाएं, फलते और फूलते चले जाएं। प्रियो, मैं आज के वचन को स्टार्ट करूंगा और बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैंने उस भाई की गवाही को और उस भाई के साहस भरी उस वीडियो के भाग को रखा है। आप उसे जरूर देखिएगा, इस मैसेज को भी पूरा देखिए ताकि लास्ट में आप उस वीडियो को देख सकें। आप स्किप कर करके ना देखें, वरन आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो के भाग को देखें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीष पा सके। मैं आप सबों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह का अंगीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरा यह सवाल है कि आप हर एक दुख में, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरियों में, सताव में और परमेश्वर की आशीषों में क्या आप यीशु मसीह का अंगीकार कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा अंगीकार कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपने अंगीकार के बारे में जरूर बताएं, ताकि हम और भी ज्यादा आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आप बहुतों की आत्माओं को बचाने का कारण बन सके। आज के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसा सिखाया है कि यीशु मसीह ने जो आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, और हम सब जानते हैं यीशु मसीह आदि से लेकर अंत तक सारी बातों को जानता है। इस दुनिया के खत्म होने के बाद में स्वर्ग में क्या होगा ये बात भी यीशु मसीह जानता है। इसलिए आजकल के माहौल को देख करके वो जानता था कि अंत के दिनों में ऐसा होता चला जाएगा, जैसे जैसे अंत नजदीक होगा ऐसे ऐसे ये होता चला जाएगा कि लोग मेरा अंगीकार करना बंद कर देंगे, मेरा इनकार करना शुरू कर देंगे। और जो लोग अंगीकार करते हैं उनके लिए वचन क्या कहता है, जो इनकार करते हैं उनके लिए वचन क्या कहता है, इस बात के ऊपर हम लोग जानेंगे और विचार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय के 32 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। परमेश्वर का अंगीकार करना लोगों के सामने, ये हमारे विश्वास की मजबूती को दिखाता है कि तुम्हें जो करना है कर लीजिए। हमें जान से मारना है, हमें घर से बेदखल करना है, जमीन से बेदखल करना है, समाज से बेदखल करना है, रिश्तेदारों से बेदखल करना है, जिससे भी जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, पर मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में बने रहना, परमेश्वर के साथ खड़े रहना, ये हमारे विश्वास को दर्शाता है कि हाँ, मेरे लिए तो जीना भी मसीह है और अगर मैं मर भी गया तो भी मसीह के लिए मर जाऊंगा, लेकिन इनकार कभी भी मैं नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा सोच करके चलते हैं, यदि तलवार भी आपके गले पर रखी हुई है तो भी आपका ये विश्वास होना चाहिए, ये तलवार नहीं है बल्कि ये वो जरिया है जो मुझे यीशु मसीह के पास भेज रहा है। वो तलवार जब आपकी गर्दन पे रखी हो या बंदूक आपके कनपट्टे पे रखी हो, आपके दिमाग पे रखी हो या आपके सीने पे रखी हो, आपके शरीर के किसी भी अंग के ऊपर कोई भी औजार, कोई भी हथियार रखा हो, उस समय पर दुखी मत होना, नाराज मत होना, रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि खुशी के साथ में उस मृत्यु को सहन कर लेना, क्योंकि वो तलवार, वो बंदूक, वो चाकू आपको मार करके आपकी आत्मा को वो स्वर्गीय सिंहासन के नजदीक में लेकर के जा रहा है।
उस समय पर यदि आपने यीशु मसीह का अंगीकार कर लिया कि तुम्हें जो करना है करो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, आप विश्वास कीजिए जब न्याय का समय होगा, जब समस्त मानव जाति का घुटना यीशु मसीह के सामने टिका होगा और जब यीशु मसीह पूरी तरीके से जीवन की पुस्तक के पन्नों को, ऐसे पन्नों को खोल करके जब वो आपका नाम पढ़ेगा और जब लिखा होगा आपका नाम A to Z कोई भी होगा, जब वो आपका नाम पढ़ेगा और आपके स्वर्ग जाने की वजह को पढ़ेगा, तो परमेश्वर कहेगा कि यीशु मसीह खुद कहेगा कि हे पिता, इस व्यक्ति को जरूर अपने राज्य में लेकर के जाना, क्योंकि इसने मेरा इनकार नहीं बल्कि मेरा अंगीकार करके अपनी जान को दे दिया है। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, इसे अपने राज्य में लेकर के जा, ताकि ये मेरे और आपके साथ मिलकर के, हम सबों के साथ मिलकर के आनंद, स्वर्ग का आनंद मना सके। अंगीकार करेगा प्रभु यीशु मसीह कि आपने और मैंने मौत को सहन कर लिया पर इनकार नहीं किया। इनकार कौन करता है, इस बात को मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनकार वो व्यक्ति करता है जो मरने से डरता है। अरे जब तक कोई बीज का, जब तक कोई दाना जमीन में जाकर के मरता नहीं है, तब तक वो एक नया पेड़ और एक नया फल लेकर के नहीं आता है। जब तक आप मसीह यीशु के लिए नहीं मरेंगे, जब तक आप मसीह यीशु के लिए आप दुख नहीं उठाएंगे, तब तक आप स्वर्ग राज्य के लिए बारे में आप कभी भी सोचना भी मत। बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब हम 26 वचन पढ़ते हैं इसका, इसलिए मनुष्य से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना। जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, जला सकते हैं, ट्रेन में फेंक सकते हैं, पानी में फेंक सकते हैं, जो आपको गोली मार सकते हैं, उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं लेकिन आपकी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में भेज भी सकता है और नरक से आपको बचा भी सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, अंगीकार कीजिए यीशु मसीह का, परिस्थितियां कैसी भी रही हो, कैसी भी हो। जैसे इस वीडियो के लास्ट में जिस भाई की वीडियो को आपके सामने रखा है, उस भाई के अंगीकार को आप देखिए, कितने हंसते हुए पत्रकार का जवाब वो दे रहा है। भाई हमारा परमेश्वर से बहुत आशीष दे और उसके अंगीकार के द्वारा हजारों लोग अंगीकार करें और कहें यीशु मसीह ही मेरा परमेश्वर है। प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे शरीर को तो लोग नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। हमारी आत्मा को नष्ट कर सकता है तो वो है इकलौता जीवित और महान परमेश्वर, जो शरीर को नष्ट करने वालों को भी क्या करेगा, न्याय करेगा। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, बेचैन मत होइए, प्रभु के साथ बने रहिए, अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह इस बात की गवाही देता है कि मैं अंगीकार कर लूंगा पिता के सामने, ऐसे इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए पौलुस ने भी एक ऐसे व्यक्ति का अंगीकार किया था जिसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है, बाइबल हमें सिखाती है, हमें समझाती है। मेरे साथ में निकाल सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं 2 तीमुथियुस की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 3 वचन से ऐसा लिखा है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति से शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। पौलुस किससे मिलने की लालसा रख रहा है? तीमुथियुस से। और तिमोथी से मिलने की जब उसके अंदर लालसा है तो क्यों है? और उसकी वजह यह है कि मैंने देखा है कि तू कैसे आंसू बहा बहा करके परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता है और कैसे आंसू बहा बहा करके दुख उठा करके तू कैसे सुसमाचार को प्रचार कर रहा है, ये बात मैं जानता हूं। और तू इतना विश्वास योग्य है कि इतना विश्वास योग्य है, ये विश्वास योग्यता पता है तेरे अंदर कहां से आई? ये विश्वास योग्यता तेरे अंदर उस जगह से आई है जहां से तेरे पूर्वज होकर के निकले हैं। और आगे लिखा है यहां पर कि मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो तू निष्कपट, तेरे अंदर कोई कपट नहीं है, कपट रख करके तू विश्वास नहीं करता, निष्कपट विश्वास करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये निष्कपट विश्वास तेरे अंदर इसलिए आया है, जो पहले तेरी नानी लोइस में
और तेरी माता में था, जो यूनिके में रहते थे। तेरी नानी और तेरी लोइस तेरी माता के अंदर जो तेरी नानी और तेरी माता के अंदर निष्कपट विश्वास था, वही निष्कपट विश्वास तेरे अंदर भी आया है। पौलुस गवाही दे रहा है अपने पूर्वजों की। क्या आज परमेश्वर के लोग मेरे और आपके पूर्वजों की गवाही दे सकते हैं? क्या हमारे पूर्वज ऐसे थे जो पूरी तरीके से विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे थे? अरे हमारे पूर्वजों ने अंगीकार किया या नहीं किया वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे पूर्वजों ने नशे बहुत किए हैं। आज हमारे पूर्वजों की छवि समाज में हमारे लोगों में कैसी बनी हुई है? मैंने घरों में देखा है लोगों के कि बाप बेटे मिलकर के शराब पीते हैं, बाप बेटे मिलकर के लड़ाई झगड़े करते हैं, मैंने देखा। तो वो अपने विश्वास का परिमाण कैसे दे सकते हैं, प्रमाण कैसे दे सकते हैं? प्रियो, यहां पे पौलुस इस बात को कहता है कि जो तेरी नानी लोइस में था, वही विश्वास तेरी माता के अंदर था, और जो विश्वास तेरी नानी और तेरी माता के अंदर था, वही निष्कपट विश्वास तीमुथियुस तेरे अंदर भी मैंने देखा है। उधर यीशु मसीह कह रहा है कि जो अंगीकार करेगा मैं पिता के सामने अंगीकार कर लूंगा। यहां तो नानी ने अंगीकार किया था, माता अंगीकार के अनुसार चली, और माता ने अंगीकार किया तो बेटा उस अंगीकार के अनुसार चल रहा है। और इस बेटे के विषय में पौलुस ऐसा कहता है कि तू मेरा आत्मिक पुत्र है, और तू ऐसे विश्वास में आत्मिक पुत्र हुआ है जिसकी गवाही मैं हजारों लोगों के बीच में देता हूं, क्योंकि तू परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। तो बाइबल हमें ऐसा बताती है कि इतने बड़े विश्वास को अपना प्रकट करना, अंगीकार करना यीशु मसीह का लोगों के सामने बहुत बड़ी बात है। अगर आपने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किया है तो आपके सामने कोई भी असामाजिक तत्व का व्यक्ति क्यों ना हो, कोई मीडिया क्यों ना हो, कोई बड़ा नेता मंत्री क्यों ना हो, पुलिस कर्मचारियां क्यों ना हो, आप अपने विश्वास के अंगीकार कीजिए और यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए। अगर ग्रहण करने की वजह से यदि आपको नुकसान भी उठाना पड़े तो आप हिम्मत मत हारिए, नुकसान उठाइए, मगर यीशु मसीह के साथ में चलते रहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। अब आप इस क्लिप को, इस वीडियो को देखिए और अंगीकार को अपने थामिए और अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह ही आपका उद्धारकर्ता, प्रभु और परमेश्वर है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा है तो आप अपने और भी अन्य यार दोस्त रिश्तेदारों तक अपने जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, ताकि वो इन अंत के दिनों में अपने अंगीकार को थामे, अपने विश्वास में मजबूत हो और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर सके। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यदि आप परमेश्वर में और भी ज्यादा बढ़ना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने सवाल जवाब में भेज सकते हैं। और जो सवाल मैंने आपसे अभी पहले किया था उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की। आज मैं खत्री परिवार से हूँ। अगर मैं यीशु को मानता हूँ, प्रॉब्लम क्या है? कह रहे हैं आप लोगों की फूट की वजह से ही तो हिंदू राष्ट्र नहीं बन पा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं? हिंदू राष्ट्र किसे कहते हैं आप? हिंदुओं की संख्या जहाँ ज्यादा है, सनातनियों का देश है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र। एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? एक क्रिश्चियन देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, एक अदर जन उसको मार रहा है। तो आज जो न्यूज और बहुत सारे लोग जो दिखा रहे हैं वो उसको उल्टा ही दिखा रहे हैं। उसको सिर्फ एक चीज दिखाते हैं बहुत अच्छा करके कि इन्होंने गलत करा, इनकी वापसी करा दी, इन्होंने वो करा, इन्होंने धर्म बदल दिया। अरे भैया, कोई चौहान है, कोई मल्होत्रा है, कोई अरोड़ा है, कोई खत्री है, किसका धर्म बदला है? मैंने तो आज तक नहीं बदला। आप लोग शास्त्र पढ़ नहीं रहे हैं तभी तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आए ना, जिसने पढ़ा शास्त्र में आए। शास्त्रों को पढ़ने वाले शास्त्रार्थ करें। हर एक शास्त्र के ऊपर लिखा है धर्म ग्रंथ। क्या बाइबल पे लिखा है? आपने बाइबल पढ़ी है? उसमें पवित्र शास्त्र लिखा है। वो धर्म बनाने नहीं आया है, वो पवित्र करने आया है। क्योंकि एक परमेश्वर की अगर हम व्याख्या की जाए तो परमेश्वर पवित्र है।
और वो पवित्र करने आया। आज हम उसको फॉलो करते हैं, आज हम उसके साथ चल रहे हैं, आज उसको देख रहे हैं, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बागेश्वर धाम देखिए ना, आप भी चमत्कारी बन जाएंगे हिंदू राष्ट्र को बनाने में अगर एकजुट हो जाएंगे तो। एक बागेश्वर धाम ये ना हनुमान जी से बात हो जाती है उनकी। देखो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, एक मसीह व्यक्ति इस देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, और जब जब इस देश पे मसीहों को सताया गया है, वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जितना भी आप दिखा रहे हैं या जितना भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आने वाले समय में जितना सताव बढ़ेगा उतना ज़्यादा बढ़ेंगे। जितना सताव बढ़ेगा उतना फॉलोवर भी बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, यीशु मसीह की